जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अच्छा जी, पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो जिस टॉपिक के ऊपर आया हूँ, जिस मकसद के लिए आया हूँ, क्योंकि देखें आपने मेरा जो चैनल है वो वक्कास की दुनिया है, ठीक है। तो आप सबको तो मेरा बहुत अदब भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें हैं जो कहना चाहूँगा मैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि देखें मैंने वक्कास की दुनिया नाम ही इस वजह से रखा कि कोई ये ना समझे कि यार कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है। तो वक्कास की दुनिया का मकसद दिखाने का था कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखाऊं, अलग अलग लोगों से मिलवाऊं, अलग अलग अपने एक्टिविटीज़ दिखाऊं जो मैं करता हूं, जो मैं नहीं करता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बीच में आपने देखा कि जो रजब भट्ट हैं और अनस अली हैं, तो जो है क्या कहते हैं, बीच में इन लोगों की एक बहुत ज़बरदस्त यानी कि लड़ाई भी हुई और जो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त इनका झगड़ा भी हुआ भाई। व्लॉग के ऊपर लेके कि आप जी रजब साहब को बोला गया कि आप व्लॉग क्यों बनाते हैं, फैमिली व्लॉग क्यों बनाते हैं, आप फला ढिमका। उसके बाद से अनस अली साहब को पता नहीं क्या हुआ जी, अनस अली साहब ने जो कहते हैं बिल्कुल वो कर दिया कि जी अब हम फाइट करेंगे, अब ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद ये आ गए बॉक्सिंग के ऊपर। सही है, बॉक्सिंग के ऊपर आ गए तो भाई देखें, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख रुपए का होता है मेरे भाई। तो कहने का मकसद ये है कि जो रजब भट्ट है, रजब भट्ट ही रहेगा, अनस अली ही रहेगा, वक्कास हुसैन है, वक्कास हुसैन ही रहेगा, वो भट्ट नहीं बन सकता। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जो अनस साहब जो आपने करा ज़बरदस्ती, जबकि रजब साहब का कहना ये था, एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था उसमें जो कहते हैं मुझे पता ये चला कि उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मस्जिद के कुछ लोगों ने पासिस खरीद लिए थे और वो खरीद लिया था, सारा हिसाब किताब हो गया था। तो उस वजह से वो आए, लेकिन उन्होंने आपको डायरेक्टली मना कर दिया था कि मैं ये यानी कि रेसलिंग नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन आप पीछे लगे रहे, बात होती रही, उससे बाद भी उन्होंने आपसे कोशिश करी कि यार किसी तरीके से मामला सुधर जाए और सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाए। तो रजब भाई जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा नाम जो है क्या कहते हैं यूट्यूबर, जो इस तरीके से रजब भट्ट की जो फॉलोइंग है, जो आप लोग ने देखा है, सुना है उसको, और माशाल्लाह से उनकी माँ, उनके घर वालों की उनके साथ सपोर्ट। सही है, जब उनकी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनकी बहनों को कोई तकलीफ़ नहीं है, जब रजब को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो अनस भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले कि मुझे फैमिली व्लॉगिंग से आपका जो है क्या कहते हैं इख्तलाफात हैं और फला है ढिमका है, ये है वो है, फला 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 फला। सही है जी। जब रजब से पूछा गया एक शो के अंदर कि आप जो है क्या कहते हैं क्यों, तो उन्होंने बोला कि जी मुझे बस ज़बरदस्ती डाला जा रहा है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि शायद रजब डर गया है, जबकि उस चीज़ से रजब भाई ने बिल्कुल मना कर दिया। रजब मेरा छोटा भाई है, भाइयों की तरह, बट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरीके से ये कुछ हो कि जो कहते हैं बातें बने लोगों के और सारे को हो। तो उसमें भी उस आपने अनस भाई थोड़ी बहुत बातें कुछ उल्टी सीधी करी, लेकिन मेरे भाई देखें कुछ बंदों रोस्ट भी किया रजब को। रोस्ट, मैं किसी को रोस्ट करने नहीं बैठा, मैं किसी को कुछ करने नहीं बैठा, लेकिन मेरे अनस साहब, आपने ये प्रॉपर गेम खेली, आपने ये प्रॉपर इसको जो कहते हैं वर्गलाया, और जो है क्या कहते हैं बाकायदा ऐसा लग रहा था कि ये जो है क्या कहते हैं अब से नहीं, तकरीबन कोई 2 महीने से जो है कहते हैं ये बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे थे, जिस तरीके से आप कर रहे थे, जिस तरीके से हम देख रहे थे। तो मुझे जो लगा, मुझे यही लगा कि जो है कहते हैं जिस तरीके से आपने वो फाइट करी, जिस तरीके से आप ब्लॉक कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, ये बंदा 1 हफ्ते में नहीं सीख सकता, ये बंदा 2 हफ्ते में नहीं सीख सकता, ये बंदा 3 हफ्ते में नहीं सीख सकता।
इसको सीखने के लिए भी कम से कम 2 से ढाई महीने चाहिए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई अनस अनस को यहाँ पे मिल गए हैं व्यूज़, ठीक है जी। अनस भाई आपके मिल गए यहाँ पे व्यूज़, आपको चाहिए था फैम, आपको मिल गया फैम कि भाई रजब भट्ट को जो कहते हैं हराने वाला अनस अली जो है क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं फला फला चैनल पे, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे इंटरव्यू देता घूम रहा है कि ये हो गया तो फला हो गया तो ढिमका हो गया तो ये हो गया फला ये हो। तो मेरे भाई जब इंसान का दिल ना करे ना, जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं एक वक्त तक जो इंसान का जो क्या कहते हैं वो चलता है, लेकिन जब बंदे का दिल ना चल करे ना गाने पे, तो ये भी रूदारी वाली काम है कि वो आवाज़ यहाँ से निकलती है, दिल से निकलती है। और जब आपकी दिल से आवाज़ नहीं निकलती तो आप सामने वाले को भी आप एंटरटेन नहीं कर सकते। जो मेरा मानना है, जो मेरा रूल है, जो मैं समझता हूँ, इसी तरीके से हमारा ये जो रजब भट्ट है, इसी तरीके से उसने जो है क्या कहते हैं ये करा कि भाई उसने हार मान ली थी। उसने बोला था मैं ये नहीं करना चाहता, आपको भी फ़ोन करके बोला कि उसने मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता, उसने क्विट कर गया। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे स्टिकर बिक गए, सब कुछ हो गया, सारे सब टिकट्स बिक गई और जो कहते सारे वो हिसाब किताब हो गया। तो उसके बाद जो है कहा भाई आ गए आप अनस भाई और जी जीत के चले गए। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप जीते, अल्लाह आपको और कामयाब करे। लेकिन अल्लाह पाक आपको क्या बोलते हैं, बस यही बोलूँगा कि आपको बस जितना जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया। लेकिन जो है क्या कहते हैं, लेकिन शेर शेर ही होता है, सही है ना। और देखा शेर शेर है, उसने बोला वो लड़ा, सही है। एक बंदे का जब दिल ही नहीं कर रहा कि मुझे लड़ना है और ये है और वो है, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं करना, और आपने यहाँ पे टिकट भी सेल हो गया, सब कुछ हो गया, एक बंदे का दिल ही नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो दिल नहीं करेगा। रही बात वैसे, तो मैं आपको शर्तिया बोलता हूँ, अगर आप रिंग से हट के रजब से आप वैसे ही लड़ लें तो ये मेरे लिए बहुत होगा, ये आपके लिए भी बहुत होगा, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये रजब भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन देखिए मेरा किसी से भी कोई इख्तिलाफात नहीं है, अनस भी मेरा भाई है, रजब भी मेरा भाई है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर ये लड़ाई बगैर रिंग, बगैर उसके किसी मैदान के अंदर होती, ना कि बॉक्सिंग, सिर्फ लड़ाई, तो मैं शर्तिया बोलता हूँ उसमें आप कभी नहीं जीत सकते थे अनस भाई, कभी नहीं जीत सकते थे। बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमने जाके वो उससे फाइट करी, और आपको चाहिए थे व्यूज़, आपको चाहिए थे सब्सक्राइबर, वो आपको मिल गए हैं। लेकिन रजब भट्ट जो है क्या कहते हैं रजब भट्ट ही रहेगा, और रजब भट्ट को कोई यानी कि पीछे नहीं कर सकता। आप अपने व्यूज़ देखो जाके, अभी भी आप अपने फॉलोवर देखो और रजब के देखो, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो 10 मिलियन से भी क्रॉस कर गया है रजब, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से किसी के साथ नहीं हुआ है। वो इतनी मकबूलियत पे पहुंचा, इतने उस पे पहुंचा क्योंकि उसकी माँ बाप की जो दुआएं हैं वो उसके साथ हैं, रजब के साथ हैं। तो मेरे भाई किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना ये बहुत आसान है, जो आपने किया अनस भाई, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और रजब मेरा भाई है। रजब जब जाहिर सी बात है एक चीज़ से दिल कट जाता है, एक चीज़ से दिल नहीं कर रहा होता, एक चीज़ का दिल नहीं मान रहा होता, जो कि मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर बाद पहले बोली कि जब दिल इंसान का करता है तो वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और जब दिल नहीं करता तो वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी उसने जो कहता बड़प्पन का मुजाहरा किया, और वो बीच में आया, डर के भागा नहीं, वो बीच में आया, उसने परफॉर्म किया, उसको रोस्ट करने वाले ने रोस्ट भी किया। तो वो भी हमारे भाई हैं, रजब भी हमारा भाई है, आप भी हमारे भाई हो, ठीक है। जहाँ पे रजब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ मेरे भाई, सही है। और जो है क्या कहते हैं हार जीत होती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, कभी हार है और कभी जीत है, तो ये तो चलती रहती है। तो इसमें आपको कोई होने की परेशान नहीं है, सही। सारी यूट्यूब फैमिली, सारी रजब फैमिली वो अभी भी आपके साथ है और साथ खड़ी रहेगी। बस मेरा कहना ये है कि आपने छोड़नी नहीं है ब्लॉगिंग, आपने ब्लॉगिंग करती रहनी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक वो शख्स जो कि 1.25 साल में 1 मिलियन से ऊपर कर ले, इससे पहले मैंने कोई और नहीं देखा रजब भट्ट साहब, वो आप हैं। इंशाल्लाह मेरे भाई का अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे,
आपके जो भी मामला है अल्लाह पाक उसको दूर करे। और अभी भी मेरी दुआएं आपके लिए रजब, तुम्हारे लिए हैं कि हंसी खुशी रहो और रहते हैं मुस्कुराते रहो, और फैमिली व्लॉगिंग नहीं छोड़ना, ठीक है। और मेरा सिर्फ मकसद ही वक्कास की दुनिया बनाने का ही है कि मैं अपने आप को शो नहीं, मैं यानी कि मैं दूसरों को जाके दिखाऊं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो है क्या कहता है मेरे भाई रजब, तो जो कहता है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको मेरी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, नीड भी चाहिए, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और जो है क्या कहते हैं मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ। जब भी आपको कुछ भी मौका चाहिए हो मुझसे रब्ता करें इंस्टाग्राम पे, और जो कहते हैं मुझसे बात करें। इंशाल्लाह वो पूरी होगी। तो आपने भी हारना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि पूरी की पूरी रजब फैमिली आपके साथ है, आपके साथ खड़ी हुई है। सही है जी। तो रजब भट्ट साहब, आप हिम्मत करें, हौसला करें, और दोबारा से अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाने आपने रोकना नहीं है इन लोगों के आगे, क्योंकि बहुत सारे जो है कहते हैं ऐसे लोग हैं जो आपको पीछा धकेलना चाह रहे हैं। कुछ दुश्मन हैं, कुछ ये हैं, लेकिन भाई मैं तो सबका भाई हूँ, मैं एक आर्टिस्ट, छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि रजब 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 है, अनस अनस है, वकास वकास है, वकास हुसैन वकास है। सही है। अब से नहीं रजब भाई, मैं आपको तकरीबन कोई 7 से 8 महीने से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने यानी कि आपने ज़ियारतें करी हैं, और जो कहते हैं जिस तरीके से आपने अपनी वालदा को, वालिद को, खाला को, इन सबको उम्रा करवाया, घुमाया फिराया, ये सब इसी की बदौलत है। तो आपकी इबादतों को, आपकी जो कहते हैं सराहने को अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को ज़िंदगी सेहत दे मेरे भाई। सही है। ये जो हमारी बहन है गज़ल गज़ल जावेद, अल्लाह पाक इनको भी बहुत सारी खुशियाँ दे जल्द से जल्द। और जो है क्या कहते हैं बस चलते हैं इसी दुआ के साथ कि आपको मेरा पैगाम अच्छा लगा होगा। और सिर्फ एक पैगाम नहीं था, आपके लिए एक बात भी थी, एक शेयर भी करनी थी। रजब भाई, रजब बट सिर्फ एक ही है, वो है रजब बट, और पूरी फैमिली रजब बट के साथ है। यहाँ तक कि मैं रजब भट्ट के साथ हूँ और रहूँगा। सही है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। अगर कोई प्रोग्राम आता है तो वो डालते हैं, उसके बाद फिर जो कहते हैं जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे उसी तरीके से जो आप बोलेंगे वो हम कमेंट्स में आपको दिखाएंगे, करवाएंगे। और ज़रूर दिखाऊंगा कि कराची में कैसे हालात हैं, क्या हालात है, क्या नहीं है। और जो कहते हैं सिर्फ सिंगर ही नहीं, सिंगिंग के अलावा भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी होंगी, जो आपको बतानी होंगी, जो कि उम्मीद करता हूँ किसी ने नहीं दिखाई होंगी। और जो है क्या कहते हैं मुझे दीजिए इजाज़त वक्कास की दुनिया से। और जो है क्या कहते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अंकल, मेरी आंटी, सब के सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। और जो है क्या कहते हैं हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे वक्कास हुसैन 00, तो यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे अपने कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बाय।